आएंगे 1 जनवरी से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो ईसा का संवत्सर है, इससे पहले भारत की कोई संस्कृति नहीं थी, कोई परंपरा नहीं थी, कोई रीति नहीं थी। क्या उससे पहले भारत में कोई नया साल नहीं था? यदि था तो किस समय था? और यदि जो था उसे ना मनाते हुए हम इस समय के नए वर्ष को क्यों मना रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करें। मित्रों, ये जो नया वर्ष हम मना रहे हैं, आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। इस नए वर्ष को मनाने की परंपरा आज से 2700 वर्ष पहले शुरू हुई थी। जी हाँ, 2700 वर्ष पहले। भले ही ये 2018 चल रहा है, लेकिन ईसा से 700 वर्ष पूर्व ये नए वर्ष की परंपरा शुरू हुई। और ईसा से 700 वर्ष पूर्व ये जो रोमन संप्रदाय है, रोमन लोग जो हैं, ये इनका जो पहला महीना हुआ करता था ये मार्च महीने से होता था, और इनका जो आखिरी महीना होता था वो दिसंबर होता था। यानी कुल 10 महीने को ये साल भर मानते थे। यानी इनका पूरा साल 10 महीने का होता था और इसमें केवल 304 दिन होते थे। बाद में लगभग 53 सालों तक ये 10 महीनों को ही एक साल मानते रहे। बाद में इन्होंने कुछ विचार किया, विमर्श किया और अन्य संस्कृतियों को देखा, भारत की ओर भी देखा। थोड़ा थोड़ा ये गणित विज्ञान भी इनको समझ में आया, तो इनको समझ में आया कि नहीं, कम से कम 364-65 दिन का तो साल होना चाहिए। तो इन्होंने बाद में 2 महीने और बढ़ा दिए, और जो बाद में 2 महीने बढ़ाए वो जनवरी और फरवरी थे। सबसे पहला जो महीना था इनका वो मार्च था। और केवल रोमन लोगों का नहीं, ग्रीस के, मिस्र के, यूनान के, लेबनिया के, जितने भी पुराने देश रहे जिनकी संस्कृति आज लुप्त हो गई है, वो सारे के सारे देश मार्च महीने में ही नए साल को मनाते थे। अब इनके नामकरण कैसे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। ये रोमन साम्राज्य में एक देवता हुए मार्श, और इनके नाम पर मार्च नाम रखा गया। जैसे हम बोलते हैं ना, कैंडल मार्च करना, कोई जा रहा है, तो मार्च का मतलब ही है प्रस्थान करना, गमन करना, शुरुआत करना। तो शुरुआत नाम जो है मार्च, ये इनका एक देवता हुए मार्श, जिनके नाम पर ये मार्च नाम पड़ा। इसके बाद अप्रैलिस करके एक देवता हुए जिनके नाम पर अप्रैल नाम पड़ा। उसके बाद में एटलस नाम के एक राजा हुए, जिनकी भारत में हमारे यहाँ साइकिल चलती है एटलस। तो एटलस की 2 बेटियाँ थीं, मल्लिका मई और मल्लिका जून। इन्होंने अपनी बेटियों के नाम से मई और जून नाम रख दिए। उसके बाद में एक और रोमन सम्राट हुए बाद में पीढ़ियों में, उनका नाम था जूलियस सीजर, और इनके बेटे थे ऑगस्टस सीजर। तो इन्होंने अपने बेटे के नाम से, जूलियस सीजर के नाम से जुलाई, और ऑगस्टस सीजर के नाम से अगस्त नाम रख दिया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक के नामकरण इन्होंने अपने देवी देवताओं के नाम पर, अपनी बेटियों के नाम पर, अपने नाती पोतों के नाम पर कर दिए। उसके बाद ये परंपरा ख़त्म सी हो गई, और शायद ऐसा समय नहीं रहा होगा कि वो अन्य मासों के भी नामकरण कर पाते। इसलिए उन्होंने आगे के जो महीने हैं वो उन्होंने क्रम से बोल दिए। जैसे 7वां महीना था सप्तम, जिसको संस्कृत में सप्तम बोलते हैं। तो संस्कृत का तो पूरी दुनिया में प्रभाव था ही, तो इन्होंने सप्तम को सितंबर, अष्टम को अक्टूबर, नवम को नवंबर और दसम को दिसंबर। यानी मार्च से इनका पहला महीना शुरू होता है और आखिरी महीना इनका दिसंबर हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके महीनों के नामकरण हुए और 10 महीने तक ये सब चलता रहा। बाद में एक नोमा पोम्पिलियस नाम के राजा हुए। उन्होंने, उनके टाइम पर या उनकी जिन पर श्रद्धा थी, वो जोनस नाम के देवता थे। तो जोनस नाम के देवता पर के नाम से इन्होंने 1 महीना और बढ़ा दिया, जिसको हम जनवरी कहते हैं। तो नियम से ये कौन सा महीना हो गया? ये महीना हुआ 11वां। और बाद में प्रायश्चित मास, फरवरी का मतलब होता है प्रायश्चित करना, और प्रायश्चित मास के रूप में इन्होंने फरवरी भी महीना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से इनके 12 महीने हो गए। प्रायश्चित मास फरवरी में आप 28 और 29 दिन देखते हैं। वो 28 और 29 दिन का मतलब ही यही है कि अंत में रही सही कसर को पूरी कर लें। किसी महीने को इन्होंने 31 दिन दे दिए, किसी को 30 दिन दे दिए। अब बाद में ये दिन कितने देंगे, तो
तो 12वां महीना था फरवरी, तो इनके पास दिन बचे नहीं, तो इन्होंने 28 और 29 दिन का इन्होंने फरवरी को दे दिया। लेकिन हर व्यक्ति को टीस होती है, कसक होती है कि हम किसी और का अनुकरण क्यों करें, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम जो कहेंगे वैसा होगा, हम भारतीय एशिया पूर्वी लोगों की कॉपी नहीं करेंगे। तो जो जनवरी फरवरी जो 11वां 12वां महीना था, इन्होंने उन 11वें 12वें महीने को उठा करके और पहले और दूसरे महीने के रूप में प्रचलित कर दिया। तो ऐसे जो है इन्होंने 1 जनवरी से नया साल मनाना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि जो 7वां महीना था वो 9वां हो गया, जो 8वां महीना था वो 10वां हो गया, जो 9वां महीना था वो 11वां हो गया, और जो 10वां महीना दिसंबर था जो वर्तमान में चल रहा है वो 12वां महीना हो गया। तो आप इससे अर्थ निकाल सकते हैं कि वो लोग कितने बुद्धिमान थे और उनका बौद्धिक स्तर क्या था। इसमें हमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे कैसे अन्य देशों ने भी 1 जनवरी को नए वर्ष को मनाया वो हम देखते हैं। भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार नया साल जो हमारा आता है वो मार्च में आता है। अगर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखते हैं तो मार्च में आता है, या तो मार्च के अंतिम समय में आता है या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आता है। तो हमारा जो कैलेंडर है वो कहता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नया वर्ष मनता है। तो उन्होंने अपने क्रैस्तव संप्रदाय को वैदिक संस्कृति से अलग रखने की योजना से इन्होंने अपना संवत्सर बदल दिया और 1 जनवरी को इन्होंने माना। बाद में संप्रदाय बदलते चले गए, आका बदलते चले गए, और पोप ग्रेगरी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1582 में एक कैलेंडर बनाया जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो आज भी चल रहा है। ये कैलेंडर कैसे कैसे किस किस देश में बना वो मैं आपको बताता हूँ। सन 1583 में फ्रांस ने, इटली ने, पुर्तगाल और स्पेन ने, इन चारों देशों ने 1583 में आकर के 1 जनवरी को नया वर्ष माना, और उससे पहले इन देशों में मार्च का अंतिम महीना अंतिम दिन और अप्रैल का प्रथम दिन, यानी जो भारत में मनाया जाता है चैत्र में, उसी के आसपास ये लोग भी अपना नया साल मनाते थे। बाद में 1583 में स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी को नया वर्ष माना। 1584 में जर्मनी में जो रोमन कैथोलिक हैं उन लोगों ने माना। बेल्जियम और नीदरलैंड के कुछ कुछ प्रांतों में ये नया वर्ष मनाना शुरू हो गया। सन 1587 ईस्वी में हंगरी देश है उसने स्वीकार किया। 1699 में डेनमार्क, डच और जर्मन प्रोटेस्टेंट ने इसको स्वीकार किया। सन 1786 में जर्मनी ने नए वर्ष के रूप में 1 जनवरी को माना। सन 1752 में ब्रिटेन और अमेरिका ने इसको माना। सन 1753 में स्वीडन, सन 1873 से लेकर 1875 तक जापान और मिस्र ने 1 जनवरी को नया वर्ष स्वीकार किया। सन 1912 से लेकर के 1917 तक अल्बानिया है, बुल्गारिया है, चीन है, इस्तोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, रोमानिया है, तुर्की है और युगोस्लाविया है। इन सारे देशों ने 1912 से लेकर 1917 में आकर के नए वर्ष के रूप में माना, यानी लगभग 100 वर्ष पहले इन्होंने 1 जनवरी को नए वर्ष के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद जो सबसे पुराना है 1918 से लेकर 1923 के बीच में रूस ने और ग्रीस ने 1 जनवरी को नए वर्ष के रूप में माना। इससे पहले इन सारे देशों का नया साल हमारे नए वर्ष के आसपास ही मनता था। भूगोल खगोल के जो जानकार हैं, प्राकृतिक घटनाओं की स्थिति हम देखते हैं, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र ग्रहों की स्थिति देखते हैं, उनको देखते हुए ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यानी जो जनवरी में नया मास मनाते हैं, ये विज्ञान की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से महामूर्खता है। वास्तव में नए वर्ष कब होता है? जब विकास होता है, प्रकृति खिल रही होती है, उसका जन्म होता है, जब पत्ते गिर चुके होते हैं और नई कोपल उत्पन्न होती है और सूर्य की गर्मी जो है ज़्यादा क्या बोलते हैं, गर्मी हॉट, ज़्यादा गर्म नहीं होती, सूर्य ज़्यादा तपता नहीं है, मीठी मीठी उसकी जो धूप लगती है, वो समय है प्रकृति की उत्पत्ति का, वो समय है नववर्ष के आरंभ का। ये ठुठरन है, सब जगह ओस पड़ी हुई है, कोहरा छाया हुआ है, लोग अंदर घुसे हुए हैं और प्रकृति भी एक तरीके से ऐसी लग रही जैसे बूढ़ी हो गई है। तो ये कोई नया वर्ष नहीं है। खैर आगे देखते हैं। 1752 में ईसाइयों ने, यानी ब्रिटेन के लोगों ने नववर्ष मान लिया और 1752 में अमेरिका के लोगों ने भी
1 जनवरी को नए वर्ष के रूप में मान लिया। अब इन्होंने इसी मानसिकता को भारत के ऊपर थोपा, क्योंकि उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जगह बना चुकी थी, अंग्रेज भारत में आ चुके थे। तो 1 जनवरी को इन्होंने मनाने को बाध्य किया यहाँ के राजाओं को कि आप भी 1 जनवरी को नया साल मनाइए। तो भारतीय परंपरा को नष्ट करने के लिए बहुत से षड्यंत्र करने पर भी वित्त संवत्सर और शिक्षा संवत्सर ये आज दिनांक तक भी नहीं बदल पाए। इन्होंने नया साल तो 1 जनवरी मना लिया, लेकिन अकाउंटिंग ईयर और शिक्षा का जो संवत्सर है ये आज भी उसे नहीं बदल पाए, वो आज भी अप्रैल से ही माना जाता है। इसमें एक मज़ेदार बात है, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस माना। उसकी कहानी क्या है कि 1582 में फ्रांस के 10वें राजा हुए चार्ल्स, उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई आप सबको 1 जनवरी को नया वर्ष मानना है। तो वहाँ की प्रजा ने विद्रोह किया, बोले कि हम 1 जनवरी को नया वर्ष नहीं मनाएंगे, हम 1 अप्रैल को ही नया वर्ष मनाएंगे। तो राजा ने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति 1 अप्रैल को नया साल मनाएगा उस व्यक्ति को मूर्ख कह दिया जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा उपेक्षा होने लगी तो लोगों में निराशा आई और हार मान करके उन्होंने 1 अप्रैल को नया वर्ष मनाना बंद कर दिया और उन्होंने 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना शुरू कर दिया। राजा को बड़ी सफलता मिली इस काम में और फिर उसने प्रचारित करा दिया कि भविष्य में जो भी व्यक्ति 1 अप्रैल को नया वर्ष मनाएगा उसको मूर्ख कह दिया जाएगा। और उस दिन से फूलिश डे यानी मूर्ख दिवस, अप्रैल फूल, ये आप खूब सुनते हैं, उस दिन से ही प्रचारित हो गया और 1 जनवरी जो नया वर्ष है वो शुरू हो गया। मुख्य बात ये है, ये इतिहास है, तो इस इतिहास के आधार पर मूर्ख वो नहीं हैं जो 1 अप्रैल को नया वर्ष मनाते हैं, मूर्ख वो हैं जो 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं। तो यदि आप मूर्ख हैं और यदि मूर्खों की पैदाइश हैं, यदि आपके पूर्वज मूर्ख हैं और आपके बुद्धि का स्तर बिल्कुल गिर चुका है और यदि आप अपने अंदर गुलामी को बहुत अंदर तक घुसेड़ चुके हो और गुलामी से आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको ये थोपा हुआ नव वर्ष मुबारक हो। नमस्ते। ठीक है, हो गया।